जीने की तो नहीं। यकीन जानिए भाभी, रात को तो इसने हमें परेशान करके रख दिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई है। सुबह भी जल्दी उठ गई और अंसार को भी उठा दिया कि चल के सरवत को देखते हैं। इसकी रात को अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने इसे कहा कि डॉक्टर को दिखा दे। अंसार, अब तुम्हारा हाल कैसा है? तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी भाभी, अब बेहतर हूँ पहले से। बेटा वो साइमा से कहो कि कुछ चाय का बंदोबस्त कर देना। भाभी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मुझे तो लगता है कि ये तो पैदा ही सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हुई। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा आपसे मिलने का दिल चाह रहा था। सरवत के दिल चाहने की बात है? इतनी रात को, वो भी? हम तो परेशान हो गए ना कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया है। क्या मतलब? क्या मैं रात में आप दोनों से मिलने नहीं आ सकती? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ सैफ कहाँ है? ऑफिस चला गया क्या? नहीं अम्मी, वो ऑफिस नहीं गए, रात भर जागते रहे, इसीलिए अभी सो रहे हैं। आप बताएं ना, क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी? मैं नहीं, बैठो। ये तो हमारे आते ही इसको खाने पीने की पड़ जाती है। भाई मेरा अपना घर है, जो चीज चाहिए होगी मांग लूंगा। क्यों भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम आराम से बैठो। भाभी कल से काफी परेशानी सी हो गई है। आपको बुरा ना लगे तो मैं इसे 2-4 दिन के लिए घर ले जाऊं? अरे अम्मी, मुझे नहीं जाना अब। मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, आप मेरी फिक्र मत करें। ये देखें भाभी, आपने तो अच्छा जादू कर दिया। पहले घर जाकर बैठ जाती थी और अब जाने का नाम नहीं ले रही। इसकी अपनी मर्जी है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। रहना चाहे तो बेशक रहे, अगर जाना चाहती है तुम्हारे साथ तो फैसला इसका अपना है। बेटा चाय का जरा पता लगा। जी क्या हुआ? कौन आया था? वो सरवत के मम्मा पापा आए हैं। क्या? अंकल आंटी आए हुए? हाँ, मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने तुम्हें देख लिया क्या? नहीं भाई, नहीं देखा। मैंने फौरन से दरवाजा बंद कर दिया। कौन? सरवत। यस। सैफ, वो मम्मी पापा आए हैं। आप कब पूछ रहे हैं? मैं चाहती हूँ आप उनसे मिल लें। आप तो जानते ना पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें रीम का नहीं पता। मैं नहीं चाहती उनकी दोबारा तबीयत खराब हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। रीम प्लीज, तुम यहीं रहना। साइमा ये सब छोड़ो, जल्दी से चाय और नाश्ता बनाओ। आंटी वो अम्मी पापा खाना खा के जाएंगे। खाना खा के? वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, खाना निकाल के ठीक से गर्म कर दो, खाना खा के जाएंगे। बाजी, वो सरवत बाजी कह रही हैं कि मैं आपका खाना आपको कमरे में ही दे दूं। क्यों? गए नहीं वो लोग? नहीं बाजी, वो खाना खा कर जाएंगे। और सैफ? बाजी साहब तो उनके साथ ही बैठे हैं। अच्छा, तुम जाओ। बाजी ये खाना?
नहीं अभी नहीं, बस तुम जाओ। ले जाओ। तुम जाओ। ये अच्छा। क्या हुआ साहब, चले गए वो लोग? हाँ चले गए। फिर जब मैं तुमसे बोलता हूँ मैं जाके सरवत से बात करता हूँ, तुम कहती हो नहीं उसे टेंशन होगी। अब ये सब कैसी तरह चलता रहेगा? जब भी वो आया करेंगे तुम इस तरह कमरे में छुप के बैठ जाया करोगी, 5-5 घंटे इंतजार किया करोगी यहाँ बैठ के। ज्यादती है तुम्हारे साथ, सरासर ज्यादती। तो क्या हुआ साहब, अब तो ये होना ही था। 5 घंटे क्या, इससे ज्यादा भी लगे तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। अब तो मैंने ऐसे ही रहना है ना साहब? कहाँ जा रहे हो साहब? यहाँ तुमने 5 घंटे इंतजार किए हैं, आधा घंटा और करो। मेरी बात तो सुनो साहब। क्या चाहती हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या चाहती हो तुम? हम सबको बेवकूफ समझा है तुमने? क्या था ये सब? क्या मतलब क्या था? मेरे अम्मी पापा मुझसे मिलने आए थे, अगर तुम्हें बुरा लगा तो साफ साफ मना कर देते कि ना। मुझसे बकवास मत करना तुम। सैफ, क्या हो रहा है? मामा प्लीज आप बीच में ना बोले, ये आपको बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। बहुत देख ली मैंने इसके तमाशे। आज जानबूझ के बुलाया था इसने उन्हें। मैंने कब बुलाया? मुझसे ज्यादा बकवास मत करना तुम। मामा झूठ बोल रही है ये, इसने खुद फोन करके जिद करके बुलाया उन लोगों को। मैंने किसी को फोन नहीं किया और ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। फजूल की बातें मत करो सर। मैं फजूल की बातें नहीं कर रहा हूँ, फजूल की बातें तुम कर रही हो। मेरी बात अंकल से हुई थी, अंकल ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आना चाहता। इसने फोन किया था अतिया आंटी को और कहा पापा को साथ लेकर आए। क्या समझती हो तुम्हारे इस तरह करने से मैं रीम को हर दफा कमरे में बंद कर दूंगा? अच्छा तो ये बात है। 3-4-5 घंटे कमरे में क्या रहेगी, तुम्हें कितना बुरा लगता? बकवास मत करो, वो बीवी है मेरी। मैं भी बीवी हूँ तुम्हें। नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं हो। बस बहुत हो गया, चुप कर जाओ तुम दोनों। बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। सैफ तुम जाओ यहाँ से। आंटी मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मैं अभी इसकी बीवी हूँ। आखिरी बार तुमको समझा रहा हूं मैं, अगर तुमने अब कुछ किया ऐसा तो रीम का हाथ पकड़कर तुम्हारे घर ले जाऊंगा। देखता हूँ फिर क्या करते तुम्हारे माँ बाप। सैफ बस बहुत हो गया। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमसे कहा था कमरे में रहो, क्या है ऐसे? प्लीज सर। आग तो लगा चुकी हो, अब क्या ड्रामा करना है तुम? मैंने कोई आग नहीं लगाई सरवत, गलत बात कर रही हो तुम। आंटी मैंने कुछ नहीं कहा। सर क्या कहा मैंने तुमसे? आज के बाद इसका नाम अपनी जुबान पे मत लेना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं इसका हाथ पकड़ के तुम्हारे घर लेके जाऊंगा और तुम्हारे बाप को दिखाऊंगा। देखता हूँ फिर क्या होता है। चलो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया तुम्हें साहब? उसकी बात पे यकीन करिए, उसी ने सैफ को चढ़ाया है।
मैं सैफ को भी अच्छी तरह जानती हूँ और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। खुदा के वास्ते सैफ ऐसी बात मत करो, सारा इल्जाम मेरे सर आ तुम जाएगा। पर कोई इल्जाम नहीं आएगा रीम। देखो सैफ, सरवत भी यही समझेगी कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ और आंटी भी यही सोचेगी। आखिर क्यों तुम उनके दिल में मेरे लिए जहर घोल रहे हो? जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है यार? मामा सारी बातें जानती हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि तुम सरवत को इतना फेवर क्यों देती हो यार? रीम, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा पूरा हक है इस घर पे। तुम्हें अपना हक लेना नहीं आता? ऐसी बात नहीं है सैफ, मैं नहीं चाहती कि सरवत को कोई टेंशन हो। नॉर अगेन, तुम नहीं चाहती कि सरवत को टेंशन हो, तुम नहीं चाहती कि सरवत परेशान हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना, तो ट्रस्ट मी, वो औरत एक दिन तुम्हें घर के कोने में जाके बिठा देगी। टेंशन ना हो उसे। अच्छा बस, नहीं करूंगी फेवर। अब तो गुस्सा ना करे प्लीज। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने बुलाया था आंटी। आंटी मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, लेकिन आप भी तो एक औरत है। आप खुद सोचें, मैं सारा दिन कमरे में अकेली बैठी सोचती रहती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है सैफ मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें करे, मेरे साथ हंसे। क्या ये मेरा हक नहीं? और अगर सैफ को ऐसा लगता है कि हमारी तलाक हो गई है, तो नहीं आंटी, हमारी तलाक नहीं हुई। मैं अब भी सैफ की बीवी हूँ, कम से कम तब तक जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं आपसे वादा करती हूँ आंटी, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। मैं, आप मेरा यकीन करें, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे आंटी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अच्छा उठो, आंसू पोंछो अपने। तुम खुदा के वास्ते होश में रहो, आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे किसी को अजियत पहुंचे। जिस हालत में तुम हो ना, ये सब कुछ ना तुम्हारे लिए अच्छा, ना तुम्हारे बच्चे के लिए। मैंने कितनी कोशिश की है कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम गलती पे गलती करती जा रही हो, मेरी बात ही नहीं सुनती तुम। मैं मान रही हूँ आंटी, मैं मान रही हूँ सारी गलती मेरी है। आप मुझे माफ कर दे या मार दे, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के अब नहीं जाऊंगी आंटी। आंटी प्लीज मुझे दिल से माफ कर दे, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। सैफ, सैफ, सैफ मुझे माफ कर दो प्लीज। सैफ, सैफ मैंने आंटी से भी माफी मांग ली, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सैफ मुझे माफ कर दो प्लीज। पैर छोड़ो मेरे। नहीं सैफ, सैफ तो मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं पूरा दिन घर पर अकेली होती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो ना सैफ, प्लीज सैफ। मैंने कहा पैर छोड़ो मेरे। मेरे यकीन करो सैफ, मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, सारी जिंदगी आंटी की खिदमत करूंगी, लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। मैंने कहा छोड़ो मेरे पैर। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जब तुमको यहाँ रहना नहीं है तो जाके रहो अपने घर पे। सैफ मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों रहना चाहती हो यहाँ पे? हमें मजीद अजियत देने के लिए, हमें टेंशन देने के लिए? और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तो, अगर तुम इस घर में रही तो मैं रीम को लेकर इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं सैफ नहीं, मैं खुद रीम से माफी मांगूंगी सैफ, मैं खुद मांगूंगी सैफ। सरवत, सरवत!
सरवत, रीम, रीम प्लीज मुझे माफ कर दो रीम। सरवत उठो वहां से। रीम प्लीज सैफ से कहो ना मुझे माफ कर दे रीम। तुमसे मैंने कहा उठो यहाँ से। सैफ बस, प्लीज अब जाइए यहाँ से। रीम तुम्हें नहीं पता ये। बस जाइए यहाँ से प्लीज, मुझे बात करने दे इसे। अब जाइए। रीम, रीम मैं तुमसे वादा करती हूँ आइंदा मैं कभी तुम लोगों को टेंशन नहीं दूंगी। बस चुप हो जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं दे रही। उठो उठो यहाँ से। देखो नरीम सैफ कितना बिगड़ रहा है। वो लोग अचानक आ गए, उन्हें तुम्हारा नहीं पता। क्या करती मैं? सब कुछ अकेले में कैसे संभालती? तुम खुद भी तो एक औरत हो। अगर तुम मेरी जगह होती तुम क्या करती? मैं समझ रही हूँ सरवत, लेकिन तुम भी तो एक औरत हो। मेरी फीलिंग्स को भी तो समझो। सैफ मेरा भी तो शौहर है। मैं मानती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। लेकिन रीम, रीम क्या कुछ दिन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग मुझसे प्यार से बात करो? अगर ऐसा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं कब तक पत्थर की मूर्ति बनकर पड़ी रहूंगी? कब तक दीवारों से बातें करती रहूंगी? मेरा दिल चाहता है कि मैं चीखूं, जोर जोर से चीखूं। कोई नहीं है मुझसे बात करने वाला, कोई नहीं है मेरा दुख समझने वाला। रीम बस चुप हो जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं करूंगी तुमसे बातें, आंटी भी करेंगी। बस चुप हो जाओ। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं भाभी से बात करूं। तुम्हारी भाभी से बात हुई? और सैफ क्या कहता है तलाक के बारे में? मेरी लॉयर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि डिलीवरी से पहले अगर तलाक वापस ना ली गई तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि अब अगर सब कुछ ठीक हो गया है, सरवत अपने घर में खुश है, वापस चली गई है, तो तलाक वापस लेने में क्या कबाहत है? अंसार सच पूछे तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं भाभी से बात करूं। मैं तो सीमा खुश थी कि सरवत खुश है। मेरा तो ख्याल है अंसार के सरवत को ये काम खुद करने दे। मैं उसे समझाऊंगी कि ऐसे हालात पैदा कर दे कि सैफ ये तलाक खुद वापस ले ले। हाँ, सही कह रही हो। सरवत को ही बात करनी चाहिए, उसी से कहो कोशिश कर, वरना फिर वो भाभी से बात। अच्छा हाँ, वो उस लड़की का क्या हुआ जिसे निकाह किया था उसने? मुझसे इस लड़की के बारे में मत बात किया करें। हौल उठती है। कम ऑन अतिया, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ कि क्या उसको छोड़ दिया या अभी भी उसके साथ है? मुझे नहीं पता, घर में तो नहीं लाया, लाता तो नजर आती। और मैं हैरान हूं कि सरवत ने भी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। अंसार, आप
आप किसी दिन सैफ को बुला लेना, उससे बात करें कि वो तलाक वापस ले ले, तो आपकी बात सुनता है। अमर रीम कहाँ है? अपने कमरे में होगी। नहीं, कमरे में तो नहीं है वो। बाथरूम में होगी, बैठो। आज शाम तुम कितने बजे तक फारिग हो जाओगे? क्यों, खैरियत? मैं चाह रही थी कि तुम सरवत को डॉक्टर के ले जाओ। अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको पता है वो बहुत जिद्दी है। नहीं जाएगी वो मेरे साथ। आंटी को बोलिएगा, वही ले जाएंगी उसे। आओ बैठो बैठो। सैफ बैठो। मामा, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, आप चाय मेरे रूम में भिजवाते हैं। सैफ प्लीज बैठ जाइए, नाश्ता कीजिए। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, नाश्ता करो बैठ के। रहने दे आंटी, मैं नाश्ता अपने कमरे में करूँ। नहीं सरवत, बैठो, नाश्ता सब यही करेंगे। बैठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, वो आपसे एक बात पूछनी थी। अंसार भी यही कह रहे थे, अच्छा तो नहीं लगता। वो दरअसल ये पूछना था कि वो सैफ ने जिस लड़की से निकाह किया है उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं हुआ? छोड़ दिया क्या? सच बोलूं तो मैंने सैफ से इस मौजू पे बात नहीं की। जब सब कुछ ठीक है तो बात करने का फायदा नहीं है ना। हाँ, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों खुश रहें। बस भाभी, लड़की की माँ हूं ना, दिल हौलता है कि अल्लाह ना करे कोई नया मसला ना हो जाए। नहीं नहीं अतिया, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। सरवत यहाँ पे बहुत खुश है। भूल जाओ उस किस्से को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परेशान मत हो। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस आपको पता है ना कि सरवत जिस हालत में है उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म की भी टेंशन उसके लिए खतरनाक हो सकती है। नहीं नहीं अतिया, वो टेंशन में नहीं है, माशाल्लाह से खुश है। उसने क्या तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं भाभी, उसने तो कुछ नहीं कहा, बस मैंने बोला कि आपसे पूछ लेती हूँ। अल्लाह हाफिज भाभी, अल्लाह हाफिज। भाई, उस दिन मैं, अम्मी पापा और जाजिब अंकल भी थे। सब पागल हो गए थे। सैफ रेडिंग वाटर गन में भर के ले आया और सारी लाके मुझ पे फेंक दी। मेरा मुंह और कपड़े दोनों गंदे हो गए थे। तौबा में इतना रोई, मुझे इतना गुस्सा आया। पापा ने मुझे रोता देखा तो सैफ को डांट दिया। मत पूछो, जाजिब अंकल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे पापा को डांट दिया। इतना प्यार करते थे वो सैफ से। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सैफ इतना भी शैतान था। अरे रीम, सैफ जैसा बचपन में था ना, उफ। तो तुम क्या कह रही थी? हाँ रीम, वो मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। तुम लोग सैफ के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्यों? हम वहीं ठीक है। नहीं रीम, तुम नहीं जानती, मुझे पता है। सैफ अपने कमरे के अलावा सो ही नहीं सकता। वो बचपन से उसी का कमरा है। वो इधर उधर कहीं भी जाता है तो सो नहीं पाता, इसीलिए मेरे घर में भी नहीं रुकता था।
नहीं सरवत, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं ठीक कह रही हूँ, सैफ को मैं बचपन से जानती हूँ। देखो रीम, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम उसे उसके कमरे में शिफ्ट करवाओ। और तुम? मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी। अगर तुम सैफ से मेरा कहोगी ना तो वो फौरन वहां शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू सरवत। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। जनाब, क्या हाल है आपके? रीम, ये मैं तुम क्या कर रही हो? सैफ तुम ऊपर अपने कमरे में चले जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये रीम कहाँ है? तुमने अब नया क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ऊपर अपने कमरे में चले जाओ। सरवत, ये मेरा कमरा है, जाओ अपने रूम में जाओ। चलो। ये तुम्हारा कमरा नहीं है सैफ। मुझे पता है तुम्हें यहाँ नींद नहीं आती होगी, इसलिए मैंने तुम्हारा और इनका सामान ऊपर शिफ्ट करवा दिया। अब मैं यहीं रहूंगी, तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। इतने दिन से सोए भी नहीं होगे ना तुम। सरवत, ये तुम्हारी चीजें। ओह थैंक यू, मैं भूल गई थी। जी हाँ, सब खैरियत है। बस आज मौका मिला तो सोचा आपसे मिल लूँ। तो एक्चुअली अंकल, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि वो बात आपके और मेरे दरमियान ही रहे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। क्या क्या सरवत ने फिर कुछ? नहीं अंकल, सरवत की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अंकल आपको पता ही है, मैं रीम से निकाह कर चुका हूँ। हाँ मालूम है मुझे। उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, तुमने उस लड़की को छोड़ दिया ना? ये आपसे किसने कहा? नहीं, कहा तो किसी ने नहीं, बस अंदाजा लगाया। क्योंकि ना तो वो तुम्हारे साथ राब्ते में है, और अगर निकाह हुआ होता तो तुम्हारे साथ रह रही होती। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने निकाह किया था। आई एम सॉरी अंकल, आपका अंदाजा बहुत गलत है।
और रीम तो काफी अरसे से मेरे साथ ही रह रही है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अंकल। तो क्या सरवत को इस बात का? जी, सरवत ये सारी बातें जानती है। अंकल आपको पता ही है मैं सरवत को तलाक दे चुका हूं। आई एम सॉरी अंकल। ये सरवत ही है जो मुझे यहां तक लाई है। आप लेकिन फिक्र ना करें, मैं सरवत का पूरी तरह ख्याल रखूंगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी वहां। लेकिन अंकल सच्ची बात यह है कि डिलीवरी के फौरन बाद उसे यहाँ वापस आना होगा। आज तो बड़ी गर्मी। अरे सैफ बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया। वालेकुम सलाम। चाय वाय पी तुमने? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाती हूँ। अंसार, आपके लिए चाय बनाऊं? अंसार? अंकल? अंसार? अंसार? अंकल? अंसार? अंकल? अंसार क्या हुए? अंकल? अंसार? अंसार क्या हुए? क्या हुए? अंकल? अंसार? अंकल क्या हुआ है? अंसार? अंसार? क्या सैफ बेटा, क्या कह रहे हो? कब, कैसे हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, क्या हुआ आंटी? इसका सरवत कहाँ है? आंटी सरवत तो कमरे में होगी, पर हुआ क्या है? इतना मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ बैठो। अंसार की डेथ हो गई है। कैसे? उस दिन तो आए थे और बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हुआ? हार्ट फेलियर। आंटी सैफ को फोन किया है आपने? वो वही है, कह रहे सरवत को बताऊं। कैसे बताऊं सरवत को मैं? हाँ आंटी, सरवत को कैसे बताएंगे? उसकी तो हालत भी। बताना तो पड़ेगा, समझ में नहीं आ रही। नहीं आंटी, उसे एकदम ऐसे ना बताइएगा। तो क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, बताना तो पड़ेगा सरवत को। आंटी सैफ आ जाता तो? अब सैफ तो वहां है ना, जब तक मैं जाऊंगी नहीं वो कैसे आएगा? कह रहा है कि सरवत को लेके आओ, और बताए बगैर तो लेके भी नहीं जा सकते ना। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। मम्मा कहाँ रह गई हैं आप? जल्दी आइए, और सरवत और रीम को भी। नहीं, रीम को रहने दे, बस सरवत को साथ ले आइए। हाँ, कहती तो ठीक है, अभी कैसे बताएं उसे? अच्छा छोड़ दे, मत बताइए। आप प्लीज यहाँ पर आ जाएं। मम्मा यहाँ कोई नहीं है, मोहल्ले के बस 1-2 लोग आए हुए हैं। आपने वो रिश्तेदारों को फोन किया है अभी? जी ठीक है, आप सारे काम छोड़ के पहले यहाँ आ जाएं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कब्र का बंदोबस्त करने भी जाना है। हाँ बस जल्दी आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। प्लीज मेरी खातिर पी लो। क्या क्या करूं मैं तुम्हारी खातिर? कुछ नहीं, बस ये पी लो, और जब तुम मुझसे कुछ कहोगी ना तो मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर लूंगी। सोच लो। सोच लिया।
नींद आ गई थी सैफ को? अच्छा लगा होगा ना अपने कमरे में? हाँ, आ गई थी। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मुझसे ज्यादा सैफ को जानती हो। जाहिर है, बचपन से हम दोनों का साथ रहा है। सैफ खुश है ना? हाँ, खुश है। अच्छा सरवत, तुम जाके चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। नहीं रीम, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने को। अच्छा चलो, दूध तो पियो। बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। आप लोग क्यों बार बार मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं? बेटा, असल में मैं तुम्हारे घर जाना चाह रही थी। क्यों? कहीं सैफ ने तो कुछ नहीं कह दिया? सैफ बोल रहा था ना कि पापा को सब कुछ बता देगा तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही जाना चाह रही हूँ तुम्हारे घर। तो फिर आंटी आप ऐसे अचानक क्यों जा रही हैं? सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। बेटा, मैं तुम्हारे घर अचानक नहीं जा सकती क्या? और अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहूँ तो? नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना। आपको जाना, आप चली जाएं। थोड़ी देर के लिए। मैं नहीं जाना चाहती, मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी। हाँ,